हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए तीन वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोनमेट्री। ठीक है, जहाँ पे ट्राई का मतलब है थ्री, गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्री का मतलब है मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब क्या हो गया? थ्री साइड्स मेजर। थ्री साइड्स किसकी होती हैं? एक ट्राइंगल की। किसकी? एक ट्राइंगल की। तो बेसिकली हम लोग एक ट्राइंगल की तीन साइड्स के बारे में और इनके एंगल्स के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो स्लैंट हाइट है, ये जो लेटी हुई साइड है ट्रिग्नोमेट्री में, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये जो वर्टिकल साइड है और ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है, इन दोनों में से कोई एक बेस होता है और कोई एक परपेंडिकुलर। ये पता कैसे चलता है कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर? वो एंगल पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल ए बी और सी है। अब मान लीजिए मैंने एंगल बी लिया, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके एडजेसेंट साइड होती है बेस। सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी अब परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये। तो इसको परपेंडिकुलर को हम पी से दर्शाते हैं, हाइपोटेन्यूज को एच से और बेस को बी से। अब ये बात हुई जब एंगल ये था, लेकिन जब एंगल ये वाला होगा तो हमारा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस कौन बन जाएगा? ये। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, जब हमारा परपेंडिकुलर ये होगा फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन है? इसके सामने वाली साइड AC, और बेस कौन है? ये CB, या कह सकते हैं BC, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, अब फॉर एंगल A, अब एंगल A के लिए, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड BC, और बेस कौन है? अगर देखिए ये एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस के लिए कौन बचा? ये। तो बेस हो गया हमारा AC। हाइपोटेनियस कभी किसी एंगल के लिए चेंज नहीं होता है, चेंज कौन होता है? बेस और परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। हाइपोटेनियस हर कंडीशन में सेम होता है। ओके, अब ये बात तो हो गई कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर कब होती है, कौन सी साइड बेस कब होती है और हाइपोटेनियस कब होता है। ठीक है, इसके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 6 रेशियोज हमें पढ़ने हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? अपॉन में चीज़ें। जैसे हम लोग रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, रेशनल नंबर जैसे 2/3 है, तो ये अपॉन में है तो इसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो 2:3। ऐसे ही अगर 4/5 लिखा है तो इसको रेशियो में लिखना हो तो 4:5। तो ये होता है रेशियो का मतलब, दो चीज़ें आपस में अपॉन में होती हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग पढ़ते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। ये 6 रेशियोज होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक वर्ड होता है थीटा, वर्ड होता है थीटा। जैसे साइंस में हम लोग जानते हैं अल्फा, बीटा, गामा, वैसे थीटा भी एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है, जो क्या करता है? ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को बताता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, थीटा क्या करेगा? एंगल को बताएगा, थीटा एंगल को बताएगा। ठीक है, अब इनके रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा, जैसे एक ट्राइंगल है
तो इसमें ये P होता है परपेंडिकुलर, ये H होता है, ये B होता है। किसके लिए? अगर मान लीजिए एंगल का नाम है, ट्राइंगल का नाम है AB और C, ये नाम ले लेते हैं। ये B एंगल को दर्शा रहा है और ये B बेस को, ठीक है। अगर हम एंगल B लेते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं, एंगल B के लिए यहां लिख देते हैं एंगल B और एंगल B। एंगल B के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है। तो देखिए साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? P/H, ठीक है, P/H। ऐसे ही कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा का देखिए, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो हम क्या करेंगे, इस बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो हमने क्या किया, टेन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया। अब कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं। H/P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस की क्या वैल्यू है? B/H, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H/B। यहाँ पर रिलेशन लिख रहे हैं, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। इसको अगर थोड़ा घुमा के लिखना चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर, अगर टेन कॉट का उल्टा होता है तो कॉट टेन का उल्टा होगा 1/tan थीटा। और ऐसे ही सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का तरीका क्या है कि एक शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हो जाता है साइन, ये हो जाता है कॉस, ये हो जाता है टेन। अब इसका उल्टा कर दें, अगर नीचे से हम लोग पढ़ना शुरू करें तो H/P किसका हो जाता है? कॉसेक। ये H/B किसका हो जाता है? सेक। और ये B/P किसका हो जाता है? कॉट। तो याद करने का तरीका क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ऊपर से पढ़ेंगे तो साइन कॉस टेन, नीचे से पढ़ेंगे तो कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। अब दो क्वेश्चन रिलेशंस भी होते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं और ये हमारे क्वेश्चन रिलेशंस हैं और इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में एक दो सवाल देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है। एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल A जो है वो 90 डिग्री पर है, ठीक है। इफ AC इज 8 सेंटीमीटर, AC जो है वो 8 सेंटीमीटर का है और AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B, एंगल B से
हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये कौन हो गया, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम डालेंगे सॉल्यूशन। अब एंगल बी से हमें देखना है, तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए। तो जब दो साइड्स दी हुई हों और तीसरी साइड का पता करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। ये जब ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई हो तब तीसरी साइड फाइंड करने के लिए, देखिए हमें ट्रायंगल की दो साइड परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके फिर बेस का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, एंगल बी यहाँ है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, तो 8 परपेंडिकुलर क्या वैल्यू हो गई 8। अब पी का स्क्वायर है तो यहाँ 8 का भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस, परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये हुआ, तो यहाँ पर बेस का वैल्यू है 6, तो 6 का भी हम स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू एच नहीं दिया है तो उसको एच स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर 64, 8 8 जा 64, और 6 का स्क्वायर 36, 6 6 जा 36 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना आया 100 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। देखिए एच स्क्वायर की वैल्यू निकली 100, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एच की, तो हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे, रूट 100 इज इक्वल्स टू एच, स्क्वायर से रूट कट गया इधर, और ये होता है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एच की क्या वैल्यू आ गई 10। तो हमारी तीनों साइड्स हमको पता चल गई, परपेंडिकुलर है 8 सेंटीमीटर, बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज है हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा का क्या फार्मूला था, P अपॉन एच, तो हमें P की वैल्यू P की जगह पर और H की वैल्यू H की जगह पर रख देना है। P की क्या वैल्यू है 8 अपॉन H की क्या वैल्यू है 10, बस ये हमारा साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। कॉस थीटा का क्या फार्मूला, B अपॉन एच, बेस की क्या वैल्यू है 6 अपॉन H की क्या वैल्यू है 10। इसके बाद tan थीटा का क्या फार्मूला होता है, P अपॉन बी इज इक्वल्स टू, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 अपॉन बेस की वैल्यू है 6, वैल्यूज रख दी। कॉट थीटा, tan का उल्टा होता है B अपॉन P इज इक्वल्स टू, B की क्या वैल्यू है 6 सेंटीमीटर अपॉन P की क्या वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। सेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस B अपॉन एच है, तो ये H अपॉन B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 6। ऐसे ही कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन है P अपॉन एच, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा H अपॉन P, तो H की क्या वैल्यू है 10 अपॉन P की क्या वैल्यू है 8। ऐसे ही हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि एंगल बी के हिसाब से हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। हमने फार्मूला लगाया और फाइंड कर ली, यही हमारा आंसर हो गया। 8.1 के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।